कल हमने किया था बुद्ध। बुद्ध यानी कि हम्म। एजुकेशन। कि आप एजुकेशन कैसे देखते हैं, और बुद्ध के साथ कौन कौन से ग्रह होंगे जिससे हमें एजुकेशन के बारे में हम जान पाएंगे कि इस व्यक्ति के लिए, इस बच्चे के लिए कौन सी एजुकेशन बेस्ट रहेगी। तो इतना आप जान चुके हैं कि बीएनएन के अंदर, भृगु नंदी नाड़ी के अंदर कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। या तो कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ बैठा हो, या उसे त्रिकोण में हो, या उसे सेकंड हाउस में हो। जैसे जैसे ये बुद्ध है। बुद्ध हम एजुकेशन के लिए लेते हैं बुद्ध। अब बुद्ध कौन सी राशि में? बुद्ध 9 राशि में, धनु राशि में ही। तो धनु का जो त्रिकोण बनेगा वो बनेगा 1 5 9। फर्स्ट राशि कहाँ पे है? मेष राशि यहाँ पे है। पांचवी राशि कहाँ पे? यहाँ पे। तो बुध के साथ कौन है? वीनस। फर्स्ट हाउस में कौन है? राहु, यानी कि फर्स्ट राशि में। फिफ्थ राशि में कौन है? कोई नहीं है। फिर बुध से सेकंड हाउस में कौन है? सूर्य। तो बुध के साथ वीनस, सन और राहु, तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब बुध के साथ वीनस है, सन है और राहु है। इसमें से कौन सी एजुकेशन इनके लिए बेस्ट रहेगी? अब तीन है, तीन को नहीं बोले तो आप बुध की एजुकेशन, सूर्य के लीजिए एजुकेशन, वीनस की लीजिए, राहु की भी। तो फिर क्या करना अपने को? जो बुध है ना, बुध की डिग्री चेक करेंगे। बुध की डिग्री 2.29.42 है, यानी 29 डिग्री है। वीनस की कितनी है? 26 डिग्री। सन की कितनी है? 12 डिग्री। और राहु की है 2 डिग्री। तो बुध से बिल्कुल पीछे मंगल कौन है? को भी तो हाँ जी। बुध से, वही कह रही थी, मैं मंगल को भी तो देख। बुध से बिल्कुल पीछे वीनस है। तो इस व्यक्ति के लिए वीनस फिर से मंगल को नहीं देखती थी। संबंधित एजुकेशन बेस्ट रहेगी। बुध से, वीनस से रिलेटेड एजुकेशन इसके लिए बेस्ट। वीनस में क्या आता है? कोई भी आर्ट है, कला है, कॉस्मेटिक। कोई एक्टिंग है, कोई मॉडलिंग है, और बहुत सारी एजुकेशन है बुध से, वीनस से संबंधित। तो आपको सारे लिखा दूंगा मैं। तो जो भी वीनस की है, वीनस से रिलेटेड ये व्यक्ति अगर एजुकेशन लेगा तो इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा। क्योंकि बुध से बिल्कुल पीछे कौन है? वीनस है। यानी कि पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म में इनकी जो एजुकेशन रही है वो वीनस से रिलेटेड रही है। क्यों? क्योंकि वीनस को क्रॉस करके कौन आया है? बुध। तो उसके 80% रिजल्ट तो उसके साथ वो कैरी हो रहे हैं। और उसको आगे बढ़ाएगा तो उसको पढ़ने में और आसानी होगी। तो इस प्रकार आप कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। जैसे बुध और केतु है, बुध और केतु है, तो क्या होगा? बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर लर्निंग। बुध क्या है? बुध आपकी लर्निंग है, बुध एजुकेशन है। किसी भी चीज को सीखना वो बुध होता है, एजुकेशन होता है। और मनोरंजन, खुशी, वो हम बुध से देखते हैं कि व्यक्ति कहाँ पर खुश रहेगा। बुध और केतु जब कुंडली में एक साथ हो, या त्रिकोण में हो, बुध के त्रिकोण में केतु हो, या बुध से सेकंड हाउस में केतु हो, और डिग्री वाइज उसके नजदीक हो, तो क्या बोलेंगे? सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है लर्निंग। किसी भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। बुध, केतु क्या है? केतु लॉ है। लॉ यानी कि वकील, बायोलॉजी। तो जिनका बुध और केतु एक साथ होगा तो क्या होगा?
ऐसे व्यक्ति का मन करेगा लॉ पढ़ने के लिए, डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए, बायोलॉजी पढ़ने के लिए, तो उनका मन करेगा। बुध केतु क्या है? केतु कन्वेंट स्कूल है। केतु क्या है? कन्वेंट स्कूल है। तो ऐसे जातक कन्वेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो केतु क्या है? केतु क्रॉस का साइन है। क्या है? क्रॉस का साइन। और क्रॉस का साइन क्रिश्चियन का होता है। तो इसीलिए कन्वेंट स्कूल है तो क्रिश्चियन से रिलेटेड होते हैं। तो बुध और केतु वाला व्यक्ति किसी कन्वेंट स्कूल में पढ़ सकता है। केतु अध्यात्म है, केतु योग है। ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन योग से संबंधित, या ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक चीजों को सीखना पसंद करता है, जितना वो ज्यादा चीजों को पढ़ेगा, बुक्स को पढ़ेगा, उतना ही वो खुश रहेगा। क्योंकि बुद्ध क्या है? बुद्ध मनोरंजन भी है। केतु क्या है? एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट साइंस है। ये व्यक्ति जितना ऑकल्ट साइंस पढ़ेगा, ज्योतिष को पढ़ेगा, उतना ही वो खुश रहेगा। और जितना पढ़ता जाएगा उतना ही वो मुक्त होता जाएगा। केतु मुक्ति का कारक है। केतु मुक्ति का कारक है। और राहु क्या है? राहु बंधन का कारक है। केतु मुक्ति का कारक है और राहु बंधन का कारक है। बुध के साथ जब केतु होगा, जितना आप पढ़ेंगे उतने ही आप मुक्त होते हैं। मुक्त यानी कि आप किसी बंधन में नहीं बंधेंगे, किसी पीड़ा में, किसी दुख में उसे आप नहीं बंधोगे। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? उनको आवाज नहीं आ रही मुझे लगता है। हाँ सर, आ रही है। ओके। किस किस को आवाज नहीं आ रही है? बस चेक कर लें, अपने चेक कर लें अपनी साइड से। जो बुध केतु वाला व्यक्ति है ना, केतु क्या? केतु इंटेंशन है। केतु क्या है? इंटेंशन है। बुध क्या है? बुध आपका फ्रेंड सर्कल है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और केतु का योग होगा, तो उस व्यक्ति को क्या फील होगा? व्यक्ति बोलेगा कि मुझे जो ये सामने वाला व्यक्ति है वो ठीक नहीं लग रहा। वो उसको बोलेगा नहीं, तो उसको महसूस होगा कि ये व्यक्ति मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसकी इंट्यूशन पावर उसको बताती है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, कि ये व्यक्ति मुझे ठीक नहीं है, इसका मतलब कि जो जो भी है इसके बारे में वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बुध केतु है। केतु इंटेंशन है। केतु किसी को कुछ बोलेगा नहीं, वो अपने अंदर ही चीजों को रखता है। केतु राइटिंग है। केतु क्या है? राइटिंग है। पराश्रय में बुध राइटिंग है, लेकिन इसमें क्या है? केतु राइटिंग है। तो बुध और केतु वाला व्यक्ति क्या करेगा? किसी भी चीज को सीखने के लिए उसको लिखना पड़ेगा। बुध केतु वाला व्यक्ति किसी भी चीज को कब सीखेगा? जब वो लिख के देखेगा, बार बार लिख कर देखेगा, वो सीख जाएगा। बुध राहु वाला व्यक्ति क्या करता है? चीजों को देखकर सीखता है। और बुध केतु वाला व्यक्ति क्या करता है? लिख के सीखता है। आप बहुत सारे देखे होंगे कि हम प्रश्न याद करते हैं, कुछ चीज याद करते हैं, क्या करते हैं कि पहले उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे? उसको लिख के देखते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि जब तक मैं लिख कर नहीं देखता मुझे याद नहीं होते, एक बार लिख के देख लेता हूँ तो मुझे चीजें याद हो जाती हैं। तो कॉम्बिनेशन किसकी कुंडली में है? वो कॉम्बिनेशन उस बच्चे की कुंडली में जिसका वो बुध केतु है। बुध केतु वाला बच्चा किसी भी क्वेश्चन को कब याद कर पाएगा? जब वो लिख कर देखता है। तो वो बुध केतु है। कोई ज्योतिष सीख रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, वो देखता है, देख रहा है, वीडियो देखता है या सीखता है, उसको जब तक याद नहीं होंगे तब तक वो उस चीज को लिख कर नहीं देखता, जिसकी कुंडली में बुध केतु का योग होगा। केतु क्या है? आप जो भी लिखोगे वही बन जाओगे। आप जो भी लिखोगे
वही बन जाओगे। मतलब लिखो कैसे? भाई आपने अपने अपने सभी कोई ना कोई आदर्श होता है, कोई आइडल होता है, तो मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। आप डेली उस चीज को अपने एक डायरी के ऊपर लिखते हैं, लिखोगे कि मुझे इस जैसा मैं बनना है, मेरे विचार ऐसे होने चाहिए, मैं भी इस तरह तरक्की करूं। मतलब कर्म पे डिपेंड है, लेकिन जैसा आप लिखोगे वैसे आप होते जाओगे। बुध केतु, क्योंकि नैसर्गिक बुद्धि देता है कौन? बुध। आपके स्वभाव पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि कहीं मार्केट में चले गए या किसी व्यक्ति से मिले और उससे बातचीत हुई, तो उसके व्यक्तित्व से वो प्रभावित हो जाते हैं। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा पैसा है, गाड़ी है, अच्छा मकान है, उसको देखकर प्रभावित हो जाते हैं। आगे कोई और मिला, अब उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अब उसको देख के प्रभावित हो गए। आगे फिर किसी व्यक्ति से मिले, वो अच्छा सिंगर, अच्छा गा लेता है, बड़ा अच्छा गाता है, उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी देखो प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन बुध केतु वाला व्यक्ति किसी के प्रभाव में नहीं आएगा, किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। क्योंकि अब बार बार किसी के प्रभाव में आते जाओगे तो अपनी पहचान आप खो देते हैं। हम कोई टीवी देखते हैं, कोई फिल्में देखते हैं, किसी पॉलिटिशियन को देखते हैं। अब फिल्में देखी तो मुझे ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिशियन को देखा मुझे ऐसा होना चाहिए, तो व्यक्ति दूसरे की उसमें लगा रहता है, खुद की पहचान खो देता है। लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध कॉम्बिनेशन का होता है, तो बुध कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति किसी के प्रभाव में नहीं आते, और किसी से प्रभावित नहीं होते। क्योंकि बुद्ध क्या है? बुद्ध आपकी चेतना है, आपकी चेतना है। और केतु क्या है? केतु मुक्ति है। केतु बांधता नहीं है, केतु खोलता है। केतु डीअटैच करता है, केतु मुक्त करता है। तो आपकी बुद्धि, आपका चेतन मन किसी से प्रभावित नहीं होगा। जितना आप पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल बुक्स जितने आप पढ़ेंगे, उतने आप मुक्त होते जाएंगे, उतने आप खुश रहेंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है, वो व्यक्ति जितना बुक्स, कौन सी बुक्स को पढ़ेगा? आध्यात्मिक बुक्स को पढ़ेगा। आध्यात्मिक क्यों? केतु अध्यात्म है, केतु ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है। ऐसा व्यक्ति जितना भी बुक्स को पढ़ेगा, जितना वो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेगा, तो क्या होगा? वो मुक्त हो जाएगा, वो बंधनों से मुक्त हो जाएगा। सो किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं होगा, दुख नहीं होगा। क्योंकि दुख कब होता है? जब व्यक्ति किसी के बंधन में बंधता है, चाहे वो परिवार हो, संसार हो, या कोई यश हो, अपनी प्रसिद्धि हो, अपनी पहचान हो। पहचान, प्रसिद्धि, ये भी दुख का कारण होती है। क्योंकि आप फेमस हैं, लोग आपको जानते हैं, फिर आपको भय रहता है, कहीं मेरी ये पहचान ना खराब हो जाए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, आज मैं इस पायदान पे खड़ा हूं, कल को मैं नीचे ना आ जाऊं। वो एक बार के जीवन में क्या होता है? भय हो जाता है। वो भय ही राहु है। ठीक है जी। ये बुध और केतु है। बुध और राहु क्या है? बुध और राहु है कि आप किसी भी चीज को कब सीखेंगे? आप किसी भी चीज को तब सीख सकते हैं जब आप उसको देख रहे हैं, देख के सीखोगे। जिस जातक की कुंडली में बुध और राहु का कॉम्बिनेशन होगा, वो चीजों को किताबों से पढ़कर नहीं, वो देखकर सीखेगा। ऐसा जातक ऑनलाइन पढ़ सकता है, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकता है। अब दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक की कुंडली में बुध और केतु है, एक ही कुंडली में बुध और राहु है, और दोनों पढ़ नहीं रहे, दोनों पढ़ नहीं रहे। मतलब कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उनका, 10th या +1 क्लास में या 9th क्लास में, किसी क्लास में हो सकते हैं, उनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो बुध केतु वाला क्या करेगा? जितना वो लिखेगा, अपने क्वेश्चन को, अपने जो भी उनको पढ़ाए वो लिखेगा, उतना ही वो सीख पाएगा, जल्दी सीख पाएगा।
अगर आप उसको ये कहोगे कि भाई अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ ऐसा होगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे जॉब करोगे, कैसे आप बिजनेस करोगे। उस व्यक्ति को देखो, वो नहीं पढ़ा, आज वहां पे वो मतलब कि लेबर कर रहा है, ये कर रहे हैं, तो समझ जाएगा। भाई आप नहीं पढ़ोगे ना, तो जॉब जरूरी नहीं कि आपको बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज का जो टाइम है इसमें एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। एक शिष्टाचार के मत कारण भी, या फिर एक इस समाज को देखते हुए आपको एजुकेशन लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो समझ जाएगा, आपकी बात को मान लेता है। लेकिन बुध राहु वाले को आप ऐसे समझाओगे वो नहीं समझेगा। जिस जातक कुंडली में बुध और राहु है, आप उसको समझाओगे आप पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो कामयाब कैसे होगे, बिजनेस कैसे करोगे, जॉब कैसे करोगे, वो नहीं समझेगा। आप उस बच्चे को, कोई व्यक्ति सड़क के ऊपर या कहीं पर भी लेबर कर रहा है, गर्मी का महीना है, पूरा मतलब कि परेशान है, वो काम कर रहा है, आप उसको दिखाओ, बच्चे को ले जाकर, देखो अगर नहीं पढ़ोगे तो ये स्थिति होगी। मतलब काम को छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन उसको समझाने के लिए, भाई अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको ये काम करना पड़ सकता है, आप कहीं मजदूरी करोगे, या मतलब कि आप कामयाब नहीं हो पाओगे, तो एक एक पैसे के लिए आप उसके लिए सोचते रहोगे। तो जो उसको देखेगा वो, उस व्यक्ति को, हाँ ये स्थिति ऐसी हो जाएगी, तब वो समझेगा, उसको तब समझ में आएगा। बुध और राहु वाला व्यक्ति देखकर सीखता है, देखकर समझता है, चाहे वो टीवी के माध्यम से समझे, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से समझे, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से समझे। कुछ लोग हैं कि मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसमें कुछ चीजें, कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि उसको देख के वो समझ जाते हैं, तो बुध राहु वाले हैं। बुध केतु वाले समझाने समझ जाते हैं, लिखने से जैसे आप लिखोगे वैसे बन जाओगे, और बुध राहु वाले जैसा आप देखोगे वैसे हो जाओगे। कई बार क्या होता है कि सबके आदर्श अलग अलग हैं, तो अपने कमरे में जहाँ स्टडी रूम आपका, उसकी फोटो लगाइए, जैसा बनना चाहते हैं उसके, देखिए उसके पिक्चर देखिए, यूट्यूब पे देखिए, उसके बारे में पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, तो ऐटोमेटिकली आप ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि उनके विचार आपको प्रभावित करते रहेंगे। बुध राहु, मैंने कल बताया था आपको कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ सकता है, अदर स्टेट में पढ़ सकता है। अगर इंटरनेशनल स्कूल अदर स्टेट या फॉरेन में नहीं जा सकता, तो फिर क्या करें, अपने घर से दूर उसको, बच्चे को पढ़ाएं, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाएं, हॉस्टल में पढ़ाएं। बुध क्या है, एजुकेशन है, राहु क्या है आपका, फॉरेन लैंड है, यानी कि घर से दूर रहकर पढ़े। जिस बच्चे की कुंडली में बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है, वो पढ़ नहीं रहा, तो क्या करना है, आप उसको फॉरेन भेज सकते हैं, फॉरेन में एजुकेशन, इसको स्टडी वीजा बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी विदेश पढ़े, सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, तो अदर स्टेट में इंटरनेशनल स्कूल में, या फिर कहीं बाहर उसको, किसी अदर स्टेट में उसको हॉस्टल में रखे हो, उसको पढ़ाएं, तो बच्चा पढ़ पाएगा। और जो बुध केतु है, जो बुध, जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और केतु होगा, वो एस्ट्रोलॉजी करता है, वो एस्ट्रोलॉजी करता है। जब आप उस व्यक्ति के पास जाओगे जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और केतु है, और आप उससे पूछने जाओगे, मान लीजिए आप में से किसी एक की कुंडली में बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है, कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, आपसे कुंडली दिखाता है कि आप मेरे बारे में बताइए, तो आप उसको क्या बताएंगे, आप उसको उसके जीवन का सार बता देंगे कि आपके जीवन का सार ये है, आप इस जीवन में ये करने के लिए आए हैं, और आप ये करिए। आप उसको उसका जीवन का सार बता देंगे। वो केटू क्या नेचुरल है, वो घुमाए फिराएगा नहीं, वो डायरेक्ट बताएगा कि आपके जीवन का सार ये है, आप इस जीवन में ये करने के लिए आए हैं। आपका जो
स्थान है यहाँ पर है, इतनी आपकी तरक्की होगी, यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं, और आप इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु है, अब एक ज्योतिष की कुंडली में बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है, और कोई व्यक्ति उससे पूछने आता है कि मेरी कुंडली के बारे में कुछ बताइए, बुध राहु वाला क्या करेगा, उसकी दशा देखेगा, अंतरदशा देखेगा, फिर सोर्स वर्ग देखेगा, बहुत सारी चीजें देखेगा। उसको देख के बताएगा कि आपका मकान कब बनेगा, जॉब कब लगेगी, ठीक है, शादी कब होगी। तो ये चीजें बुध राहु वाला उसको बताएगा। और बुध केतु वाला क्या कहेगा, भाई आप का जीवन ये है, आप इसीलिए आए हो, और आप ये कर्म करिए, आपकी कुंडली का उद्देश्य यही है। और बुध राहु वाला सब कुछ बता देगा, मतलब कि शादी विवाह जॉब वगैरह वो सब उसको बता देता है। तो इसीलिए बुध केतु का कॉम्बिनेशन, बुध राहु का बढ़िया है, ये बुध केतु कॉम्बिनेशन बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है कि वो ये पूछते हैं शादी कब होगी, विवाह कब होगा, नौकरी लगेगी, ये कोई नहीं पूछता कि मैं इस जीवन में किस लिए आया हूं, मेरे जीवन का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। मेरी कुंडली क्या बता रही है कि मैं इस जीवन में सेवा करने के लिए आया हूँ, क्या सेवा करने के लिए आया हूँ, या मेरा कोई आध्यात्मिक जीवन है, अध्यात्म में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, और मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, जो इस कुंडली देखकर मेरे को वहां पे भेजा गया है। चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं। तो बुध केतु वाला व्यक्ति ऐसी चीजों को आसानी से बता सकता है। ठीक है जी। और मैंने आपको करवाया था पहले, ये अभी करवा दिया पीछे ही, पिछली क्लास में, चंद्रमा बुध वाला मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा और बुध। चंद्रमा क्या है आपका अवचेतन मन है, बुध क्या आपका चेतन मन है। सबकॉन्शियस माइंड आपका मून, और कॉन्शियस माइंड आपका मरकरी। तो ऐसे व्यक्ति मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं, लर्निंग पावर बेस्ट होती है, चीजों को जल्दी सीखते हैं। और चंद्रमा बुध वाले व्यक्ति क्या करते हैं, वो एक किसी बुक को वन बाय वन पेज से नहीं पढ़ेंगे, कभी कहाँ से पेज से उठा लिया, कभी बीच में से पढ़ लिया, कभी आगे से पढ़ लिया। तो क्या करते हैं, कुछ होते हैं ना ऐसे, भाई 4-5 पेज बीच वाले पढ़ लिए, फिर लास्ट वाले पढ़ लिए, फिर पहले वाले पढ़ लिए। बुध चंद्रमा वाले व्यक्ति ऐसे करते हैं। चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है एक प्रकार से अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन डेंजरस भी है। अगर बुध की डिग्री ज्यादा हो, चंद्रमा की डिग्री कम हो, तो ये क्या करता है, आप चंद्रमा को यदि बैलेंस नहीं करेंगे तो एक डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। चंद्रमा इमोशंस है, चंद्रमा इमोशन है। चंद्रमा बुध वाला व्यक्ति किसी को प्रभावित कर सकता है, और चंद्रमा बुध वाला व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में, मतलब सेंस, वे वो उसके दिमाग के अंदर क्या चला हुआ है पता नहीं, उसके दिमाग में क्या बात चली है, वो क्या कह रहा है, लेकिन दिमाग में क्या चला हुआ है उसको समझ नहीं पाते। तो ये चंद्रमा क्या है, चंद्रमा सबसे फास्ट मूवेबल प्लेनेट है। बुध चंद्रमा वाले व्यक्ति मूड स्विंग होते हैं, यानी कि मूडी व्यक्ति होते हैं, उनका पता नहीं कब वो खुश हो जाए, कब वो गुस्से में हो जाए। चंद्रमा बुध वाला व्यक्ति मूडी होता है। अब अब मूड कैसा है, थोड़ी देर बाद कैसा है, कभी गुस्सा है, पता नहीं लगता उनका। बुध चंद्रमा वाले की एक विशेषता है, बुध चंद्रमा वाले, क्योंकि बुध आपका अवचेतन मन है, चंद्रमा आपका, बुध आपका चेतन मन है और चंद्रमा अवचेतन मन है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन भोजन कहाँ से करते हैं, मुख से करते हैं, मुंह से करते हैं।
तो जो टेस्ट है, भोजन का टेस्ट हमारी जीभ बताती है। पेट को हमारे टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। तो जो आप मुख से खाओगे, तो आपके पेट में जो समस्या होगी, आपने कुछ चीजें ऐसी खाई है जो ज्यादा चटपटी हैं, या कुछ मार्केट की चीजें हैं, वो आपने खा लिया, आपके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका जो कारण है वो कौन है? आपका मुख है। आपका जो मुंह से आप खा रहे हैं, क्योंकि मुंह से चीजें आई हैं। अच्छी चीजें खाओगे तो पेट आपका बढ़िया रहेगा। ऐसे ही बुध आपका चेतन मन है, और चंद्रमा आपका अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है। जो चीजें आप सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे, वही चीजें आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव होती रहेंगी, आपके अवचेतन मन में सेव होती रहेंगी, वो स्टोर होती रहेंगी। तो जिसकी कुंडली में बुध और चंद्रमा है, ऐसा व्यक्ति लगातार 4 या 5 साल, 2 या 3 साल, मान लीजिए जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहा है, सीख रहा है, पढ़ता रहे पढ़ता रहे। ये मत सोचे कि मुझे कब आएगी, मैं कब सीखूंगा। तब उसको पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे। एक समय ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली आपके माइंड से एस्ट्रोलॉजी ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगी। क्यों? जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर चिप होती है या पेन ड्राइव होती है, डेटा उसके अंदर स्टोर है। अगर डेटा स्टोर है, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। अगर डेटा स्टोर उसके अंदर है ही नहीं, तो उसको क्या यूज करोगे आप? अगर आपसे बोला जाए कि आप 5 की टेबल सुनाएं, 5 की टेबल कौन सुना पाएगा? जिसने कभी 5 की टेबल सीखी होगी, पढ़ी होगी, वही सुना पाएगा। पढ़ी होगी, सीखी होगी, अपने दिमाग उसको याद किया होगा। अब पढ़ना अलग बात है, उसको याद करना अलग बात है। जो चीजें आपको याद हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे आपके लाइफ में, किसी के शादी के, किसी के एक्सीडेंट के, किसी के ट्रेवलिंग के, बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो आपके दिमाग के अंदर स्टोर हैं। सारे स्टोर नहीं है, कुछ स्टोर हैं। तो आपसे कोई पूछेगा आपके साथ ये उस समय क्या हुआ, तब उसको बता दोगे। क्या बता पाओगे? जो आपको याद है वही बता पाओगे, जो आपके अवचेतन मन में सेव है, स्टोर है। उसी प्रकार आप किसी चीज को सीख रहे हैं, तो सीखते 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 वो आपके माइंड के अंदर स्टोर हो जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे ये चीजें आ रही हैं। फिर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से चीजें रिलीज होती जाएंगी। आपको एस्ट्रोलॉजी कुछ भी चीज हो सकती है। बुध चंद्रमा वाला कोई भी चीज सीखे, उसको सीखता रहे। ठीक है। हमने पहले बुध चंद्रमा किया हुआ था, बुध मंगल किया है, और बुध वीनस ने किया ना। बुध क्या है? बिजनेस है। बुध क्या है? आपकी बुद्धि है। बुध और वीनस एक साथ हैं, तो क्या होगा? आप अपने बुद्धि से, अपने बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। जितना पढ़ोगे, जितना आप लर्न करोगे, उतने आप वेल्थी होते जाएंगे, पैसा आपके पास आता जाएगा। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, कहीं पर भी हैं। बुध क्या है? बुध लर्निंग है। बुध और वीनस एक साथ बैठे हुए हैं। बुध और वीनस का कॉम्बिनेशन में क्या होगा? बुध क्या है? लर्निंग है। वीनस साथ में बैठा हुआ है। जैसे आप किसी चीज को लर्न करोगे, सीखोगे, बुक्स को पढ़ोगे, कुछ कुछ सीखते रहोगे, तो आपका बुध एक्टिवेट होगा। और बुध एक्टिवेट होने से किसको पुश करेगा? वीनस को पुश करेगा। तो आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं। तो आप कोई भी फैशन डिजाइन से संबंधित कोर्स कर सकते हैं। आप कोई आर्ट का कोर्स कर सकते हैं, कोई एक्टिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो शुक्र से रिलेटेड आप कोई भी शिक्षा ले सकते हैं। बुध मंगल हो चुका है आपका पहले, ये करवा दिया पहले आपको बुध मंगल। और आपका रहता था बुध मंगल हो गया, बुध वेनस हो गया, बुध बुध और शनि।
बुध और शनि। शनि क्या है? शनि हमारे कर्म का कारक है। जो भी आप कर्म करते हैं वो सैटर्न है। चाहे आप श्वास ले रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, वो सब कर्म है, वो सब शनि है। शनि काल है, शनि समय है। काल सबसे बड़ा क्या होता है? काल होता है। तो काल कौन है? शनि है। तो बुध और शनि का जब कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और साइड से पढ़ता है, लेकिन बिजनेस या कामयाब किसी और साइड से होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तक आर्ट को पढ़ा है, लेकिन बिजनेस कुछ और ही कर रहे हैं। किसी ने क्या किया कि ग्रेजुएशन नॉन मेडिकल से की, लेकिन कामयाब बिजनेस में हो रहे हैं। तो बुध और शनि का रिलेशन ऐसा कुछ होता है। बुध राजकुमार है, ठीक है। तो बुध और शनि वाले व्यक्ति शनि से रिलेटेड एजुकेशन को ले सकते हैं। और वो सब शनि की एजुकेशन क्या है, वो सभी आपको मैं एक दिन लिखवा दूंगा। ये सभी ग्रहों की एजुकेशन क्या हो सकती है, क्या क्या होती है। तो ये जहाँ तक शनि को, शनि क्या है? कर्म का कारक है। शनि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शनि क्या है? शनि आपका रूटीन है। तो किसी भी एजुकेशन को लेने के लिए आपको रूटीन सेट करना चाहिए, आपको डिसिप्लिन करना चाहिए। डिसिप्लिन से सीखें। ये नहीं है कि आपने 4 दिन 5 दिन किसी बुक्स को पढ़ा, फिर उसको छोड़ दिया, फिर 2 महीने उसको छेड़ा ही नहीं। ये आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कि आपने 1 महीना उसको पढ़ा, फिर 4 महीने उसको छेड़ा ही नहीं। ऐसा नहीं करना। शनि क्या कहता है? शनि कहता है भी डिसिप्लिन में रहिए, रूटीन में रहिए, रूटीन सेट करिए। जो भी आप चीजों को सीख रहे हैं, तो जिस भी आप चीज को सीख रहे हैं उसको रूटीन में सीखिए, डिसिप्लिन में सीखिए। कॉन्टिन्यूटी उसके अंदर रहनी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले का स्टेप क्या है? उसको रूटीन में रखना, उसको कंटिन्यू रखना। ऐसा नहीं। शनि कर्म फल दाता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल देता है। और शनि ही काल है। एक बार तो समय चला गया, दोबारा वो समय नहीं आता, चाहे वो 1 सेकंड हो। तो शनि कहते हैं कि आप यदि काल की, समय की, समय की आप कदर नहीं करते हैं, तो आपको फिर उसका पछतावा करना पड़ता है। इसीलिए शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। जो भी जज बनते हैं, वकील बनते हैं, उनमें शनि का रोल होता है। क्योंकि जज का काम क्या है? जज का काम है कि जिसने जो कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उसका जस्टिस, उसका न्याय देना। तो आप जब भी कोई चीज सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, जरूरी नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी आप सीख रहे हैं, तो उसके अंदर आपका रूटीन सेट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपने इस सब्जेक्ट को ये टाइम देना ही देना है। और एस्ट्रोलॉजी में तो कहा गया कि कम से कम 2 घंटे डेली चाहिए एस्ट्रोलॉजी के लिए। 2 घंटे डेली। और कोई व्यक्ति यदि केवल एस्ट्रोलॉजी ही कर रहा है और उसका जुनून है करने, मुझे एस्ट्रोलॉजी करना है, और ये कहते हैं मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, बहुत सारे कोर्स मैंने किए हैं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं। एक बार किसी की वीडियो देखता हूँ तो मुझे लोग क्या लगता है हाँ ये अच्छा सिखा देगा, फिर दो वीडियो देखता हूँ फिर वही। तो कम से कम 24 घंटे में से, वैसे 8 घंटे कहा गया है, 8 घंटे, 8 छोड़िए 5 घंटे, अच्छा 8 का है, मैं 5 घंटे कह रहा हूँ। तो 5 घंटे आप ज्योतिष को दे दीजिए, और फिर 1 साल बाद फिर कहना कि आपको ज्योतिष नहीं आए। 8 इसलिए बोला गया है कि शनि का अंक 8 होता है। और शनि क्या है? कर्म का कारक है। शनि क्या है? डिसिप्लिन है।
जब डिसिप्लिन में आओगे, डेली 8 घंटे एस्ट्रोलॉजी को पढ़ोगे, 8 घंटे एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, तो 1 साल बाद आप ये नहीं कहोगे मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आई। तो इसलिए शनि क्या है, आपका रूटीन है, आपका डिसिप्लिन है, तो आप उसको डिसिप्लिन में पढ़िए, लगातार पढ़िए, रूटीन में पढ़िए। ठीक है जी? तो वीनस का हो गया, ये बुध का हो गया, केतु हो गया, राहु, सब ग्रह हो गए। कोई रहता हो बताइए। सर जुपिटर रहता है, बुध और गुरु। बुध और गुरु हाँ जी। कल करवा दिया क्या? बुध और गुरु, गुरु क्या है? गुरु देव बृहस्पति, यानी कि देवों के देव गुरु, जो देवों के गुरु है कौन है, वो बृहस्पति है। और बुध क्या है, राजकुमार है। जब बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होगा? तो गुरु क्या करता है, गुरु सिखाता है। बुध क्या है, राजकुमार है। गुरु उसको शालीनता से, बड़े प्यार से उसको समझाएगा कि आप ये मत, क्योंकि राजकुमार है, कुछ भी कर सकता है, तो मतलब कि चंचल है। लेकिन गुरु क्या करेगा, उसको शालीनता से समझाएगा। तो बुध गुरु वाले व्यक्ति क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति प्रोफेसर हो सकते हैं। जैसे बुध टीचर होता है, नॉर्मल टीचर बुध होता है। जो प्रोफेसर होता है वो गुरु होता है। प्रोफेसर क्या होता है, गुरु। जो कथावाचक है, उपदेशक हैं, वो क्या है, जुपिटर है, वो गुरु है। ऐसा व्यक्ति कथावाचक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कोई उपदेशक हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। गुरु की डिग्री कम है, बुध की डिग्री ज्यादा है। गुरु की डिग्री कम है, बुध की डिग्री ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बुध गुरु को क्रॉस करके आगे बढ़ा है। यानी कि बुध के अंदर गुरु के एट्रीब्यूट पहले से ही मौजूद हैं। ऐसा व्यक्ति यदि गुरु से रिलेटेड एजुकेशन लेता है तो एजुकेशन उसके लिए बेस्ट रहेगी, उसके लिए बढ़िया रहेगी। धार्मिक चीजें, धार्मिक किताबों को पढ़े, धार्मिक एजुकेशन ले सकता है। जितना वो धार्मिक बुक्स पढ़ेगा, जितना वो धार्मिक एजुकेशन लेगा, उसके लिए वो बेस्ट रहेगी। और बुध क्या है, हाथ। गुरु क्या है, नाक। जिनकी कुंडली में बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन होगा, वो बार बार बात करते टाइम नाक को टच करेंगे। क्या करेंगे, नाक को टच करते हैं बुध गुरु वाले। आगे हम पढ़ते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में, हर ग्रह को कंट्रोल करना, बैलेंस करना थोड़ा आसान कर सकते हैं, किसी न किसी तरह से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। सबसे जो एक ऐसा जो मतलब कि उसको डेंजरस बैलेंस बोल सकते हैं, जो प्लेनेट है वो है चंद्रमा। इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। आप हर चीज को बैलेंस कर लोगे, लेकिन अपने मन को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े योगी, संत, महात्मा हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मन को कंट्रोल करना। तो मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, 20-20 साल से यज्ञ में है, तपस्या में है, तो फिर कुछ समय का एक इवेंट ही वो 20 साल की तपस्या को खराब कर देती है, मन के कारण। मन के कारण। तो मन कौन है, अपना चंद्रमा है, फास्ट मूविंग प्लेनेट चंद्रमा। तो चंद्रमा को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जिसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। बीएनएन के अंदर, भृगु नंदी नाड़ी के अंदर 4 प्लेनेट ऐसे हैं जिसको डेस्टिनी ब्रेकर बोलते हैं। मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा। जब भी आप रेमेडी करेंगे, किसकी रेमेडी करेंगे,
मंगल की, राहु की, केतु की और चंद्रमा की। बाकी जो प्लेनेट हैं उनकी रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी दिक्कतें आएंगी प्रोफेशन में, जॉब में, या कोई हेल्थ से संबंधित, कोई फैमिली से संबंधित, तो ये ग्रह, चार ग्रह आपको प्रॉब्लम देंगे। ठीक है जी। अब उसका अलग अलग है क्या करना क्या नहीं, वो कब देंगे, कैसे देंगे, और किस टाइम पे वो समस्या आएगी। पहले कुंडली में अपने को ये देखना है कि इस कुंडली में ये प्रॉमिस है या नहीं है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। चंद्रमा और शनि, हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रमा और शनि को। शनि क्या है? शनि अनुशासन है, शनि सीमाएं हैं, शनि दुख है, समय का प्रबंधन है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, वो सैटर्न है। शनि किस, अगर आपने शनि की रेमेडी करनी है, सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप टाइम ऑफ मैनेजमेंट करिए, समय का प्रबंधन करिए। आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या सेट करिए और डिसिप्लिन में रहिए। जो काम आपको दिया गया है उसको ईमानदारी से करिए। आज का काम कल पे मत छोड़िए। वैसे आप शनि मंदिर जाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, काले तिल चढ़ाएंगे, वो तो एक रेमेडी है। लेकिन शनि का जो असली रेमेडी है वो अनुशासन है, वो डिसिप्लिन है, वो टाइम ऑफ मैनेजमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है आप उसको अच्छे से निभाएं। शनि दुख है, शनि पीड़ा है, शनि आयु है। आपकी जो आयु है वो शनि है, लंबी बीमारी है वो शनि है, एकांत में रहना, अलग रहना, वो शनि है। या किसी ऐसे जातक को दर्शाता है जो भौतिकतावादी दुनिया को त्यागना चाहता है। एक होता है परवर्ज्या योग, वैदिक में बोलते हैं उसको परवर्ज्या योग। परवर्ज्या योग यानी कि ऐसा योग जो व्यक्ति कोई साधु संत बनना चाहता है, घर बार को छोड़ के बाहर जाना चाहता है, वो शनि से बनता है। तो शनि चंद्रमा वाले व्यक्ति होते हैं, क्या करते हैं? चंद्रमा क्या है? अवचेतन मन है। चंद्रमा क्या है? अवचेतन मन है। और शनि क्या है? शनि दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, या फिर भौतिकतावाद से अलग है। तो बहुत सारे संतों की कुंडली में आपको योग मिलेगा शनि चंद्रमा का, जिसको आप विष योग भी बोलते हैं। वैदिक में क्या बोलते हैं? विष योग। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और शनि क्या है? शनि पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, एकांत में रहना है, अलग रहना है। तो आपके अवचेतन मन में क्या चला गया कि मुझे अलग ही रहना है, मुझे किसी ज्यादा ग्रुप में नहीं बैठना, अलग रहेगा, एकांत में रहेगा। तो वो शनि चंद्रमा का योग होता है। अब साधु संत को क्या चाहिए, फकीर को क्या चाहिए? फकीर को भौतिकतावाद से कोई मतलब नहीं। साध संत और फकीर में फर्क होता है, संत और फकीर में अंतर होता है। संत समाज में रहकर भी, उसके आश्रम होंगे, सेवाएं कर रहा है, उपदेश दे रहा है, वो संत हो सकता है। फकीर को कोई मतलब नहीं है ना, उनका कोई आश्रम है, उसको कोई कुछ बोले, उसको मतलब कुछ उसको अच्छा बोले बुरा बोले, क्या हो रहा है क्या, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आप घर छोड़कर ही फकीर बनेंगे। आप अपने गृहस्थी में फकीर जैसा जीवन जी सकते हैं। वो क्या है कि वो है, कोई आपको कुछ बोलता है, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, लेट गो करना है, और किसी चीज का मोह नहीं। ठीक है। मोह ही दुखों का कारण है। तो चंद्रमा और शनि यानी कि अपनी जिम्मेवारियों को स्वीकार करें, जो जिम्मेवारी आपको दी गई है। सबसे बेस्ट रेमेडी एक्सेप्टेंस, किसी चीज को एक्सेप्ट करना।
आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि मेरी कुंडली में संतान सुख नहीं है, ये भाई संतान हो गई, उनका सुख मुझे नहीं मिलेगा, तो एक एक्सेप्टेंस है, आप उसको अपने एक्सेप्ट कर लिया, सबसे अच्छी रेमेडी है। आपने मतलब ये एक प्रकार से ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर, फिर तो मतलब कि हम वो हो गए, हमने पुरुषार्थ छोड़ दिया, हमने ठल्ले बन जाएंगे फिर तो ठीक है सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब कि आपने अपना कर्म करना है, लेकिन आपने उस व्यक्ति से उम्मीद नहीं रखनी है। अब आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, लेकिन इसके साथ रहना पड़ेगा, तो ये ना उसको छोड़ दोगे आप, उससे अपने खुशी के लिए, अपने उसके लिए अपने कुछ करेगा, वो उम्मीद छोड़नी पड़ेगी आपको। अब कुंडली में लिखा होता है कि आपको किससे सुख मिला, किससे नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो माता पिता पूछते हैं क्या मुझे अपने बच्चों का सुख मिलेगा, दो बच्चे हैं, दो में से किसका सुख मिलेगा। बच्चे बोलते हैं बहुत सारे, दो बच्चे हैं किसी माता पिता के, तो उनमें से किसी एक को माता पिता का सुख मिलता है, किसी को मिलता है नहीं, वो लिखा हुआ है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप उसको सोच के बैठे रहोगे कि क्यों नहीं मिल रहा, इसको क्यों मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, वो दुख बन गया। हाँ, अपने माता पिता की सेवा करनी है, वो तो आपका कर्म है। अब मुझे चीजें क्यों नहीं मिल रही, वो दुख का कारण है। तो ये कहते हैं शनि चंद्रमा कि आप कर्म करिए, उस बंधन से ना बंधिए, ठीक है, भौतिकतावादी कुछ तब छोड़ दें। तो कभी कभी ये आपको आवश्यकता होगी कि आप स्थिति को निपटने के लिए अपने आप को स्वीकार करें, मन की शांति प्राप्त करने के लिए समय का प्रबंधन आवश्यक है। चंद्रमा क्या है, मन की शांति। तो मन की शांति के लिए सबसे जरूरी है कि आप टाइम ऑफ मैनेजमेंट करें, समय का प्रबंधन करें, कड़ी मेहनत। यानी कि जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो वो सफलता की कुंजी है। टाइम लग सकता है क्योंकि शनि क्या है, शनि डिले का कारक है। शनि डिले का कारक है, डिनाई का नहीं। देरी कर सकता है लेकिन देगा जरूर। चंद्रमा और गुरु एक ऐसा संयोग, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो जन्म स्थान बदलने के बाद व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। चंद्रमा क्या है, मूवमेंट है। किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, एक साथ बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में चंद्रमा से गुरु बैठा हुआ है या त्रिकोण में है, और डिग्री वाइज चंद्रमा के नजदीक है, और कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मैं कुछ भी काम करता हूँ, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मुझे भाग्य मेरा सपोर्ट नहीं करता, जितना मुझे चाहिए जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ वो मेहनत मुझसे उसके अनुसार मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, और कुंडली में गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो आप उसको बोलिए कि आप अपने जन्म स्थान से दूर रह के काम करें, तो 1000% उसका भाग्य उदय होगा। 100% नहीं, 1000%। अगर कुछ स्थिति ऐसी होती है कि लोग अपना घर भी नहीं छोड़ सकते, फैमिली होती है, हो सकता है कि फैमिली वो अकेला मेंबर हो जो कमाने वाला हो, पीछे उसके साथ में सभी फैमिली है, तो फिर क्या करें, तो अपने प्रोफेशन में या महीने में कोई ना कोई एक ट्रैवल ऐड करें, 100-150 किलोमीटर वो जाके आए, ट्रैवल करें, जल के पास रहें। चंद्रमा क्या है, जल है, तो आपको चंद्रमा को एक्टिव करना पड़ेगा। चंद्रमा एक्टिव होगा तो किसको पुश करेगा, जुपिटर को पुश करेगा। जैसे ही जुपिटर पुश हो जाएगा, जब जुपिटर को धक्का लगेगा, तो जुपिटर क्या है, आपका भाग्य है, आपकी समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है। चंद्रमा क्या है, माता है। जुपिटर क्या है, नोबल, कुलीन। आपकी माता का स्वभाव अच्छा होगा, आपकी माता का स्वभाव अच्छा होगा। जुपिटर कौन है, व्यक्ति स्वयं है, या आपके अंदर माता के प्रभाव होंगे, आपको माता से अच्छी सलाह मिलेगी। चंद्रमा कौन है, माता है। जुपिटर क्या, गुड कंसल्टेशन, अच्छी एडवाइस, अच्छा परामर्श आपको अपनी माता से मिलेगा।
जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो किससे मिलेगा? आपको माता से मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को जो सामाजिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, अपनी माता से मिलता है। सामाजिक ज्ञान क्या है? वहां पे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो संगति अच्छी नहीं है, ये काम अच्छे नहीं है। तो किससे मिलेंगे? ये संस्कार आपको माता से मिलेंगे। संस्कार आपको माता से मिलेंगे। उच्च ज्ञान, ज्ञान और उच्च ज्ञान को अपनाने की आपको जरूरत है। गुरु क्या है? गुरु हायर एजुकेशन है। चंद्रमा क्या है? मन है। चंद्रमा आपका अवचेतन मन है। जिसकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? अपने गुरुओं से आशीर्वाद ले। किससे? अपने गुरु से आशीर्वाद ले। जितना वो अपने गुरु से आशीर्वाद लेगा, उनका चंद्रमा बैलेंस होगा। उनका चंद्रमा बैलेंस होगा। चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। गुरु आपका भाग्य है। गुरु आप हैं, स्वयं हैं, जीव हैं। चंद्रमा आपका अवचेतन मन है। तो जब आपको लगे कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो क्या करना? आपने ट्रेवलिंग करनी है। हो सके तो आप अपने घर से दूर रह के बिजनेस स्टार्ट करें। चंद्रमा और राहु, चंद्रमा और राहु। राहु क्या है? राहु की तीन चीजें हैं। ऑब्जर्वेशन, इल्यूजन और अब्जॉर्ब। एक होती है ऑब्जर्वेशन, एक होती है अब्जॉर्ब। ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी भी चीज को जांचना परखना। कोई भी काम करने से पहले उसको जांचना परखना, वो उसकी ऑब्जर्वेशन है। इल्यूजन क्या है? भ्रम है, मृग तृष्णा है। जो चीज है नहीं, फिर भी आपको महसूस होते कि चीजें हैं। अब्जोरो क्या होता है? किसी भी चीज को अपने अंदर ले लेना। जैसे कोई पानी है, तो पानी के ऊपर कपड़ा रखेंगे कोई ऐसा, तो कपड़ा उस पानी को सोख लेता है। ऐसे ही राहु किसी भी चीज को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। तो चंद्रमा आपका अवचेतन मन है, राहु अब्जॉर्व है, राहु ऑब्जर्वेशन है, राहु इल्यूजन है। तो आप इल्यूजन के ऊपर कम ध्यान दीजिए, आप ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्व पे ध्यान दीजिए। किसी चीज को ऑब्जर्व करना। चंद्रमा आपका अवचेतन मन है। अब जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, और ऐसा व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है, किसी फ्रेंड के पास जाता है, किसी कंपनी में बैठता है, किसी संगति में लोग ग्रुप में बैठता है, किसी मित्र से मिलता है, सामने वाले के माइंड में जो चीजें चली होंगी, नेगेटिव थॉट्स चले होंगे, तो वो थॉट्स जिसकी कुंडली में चंद्रमा राहु कॉम्बिनेशन है, उसके दिमाग में चले आएंगे। कई बार क्या होता है कि हम घर से जब निकलते हैं, तो क्या होता है? हम खुश हैं, बढ़िया हैं। जैसे ही घर से बाहर निकले, वापस घर पे आए, तो लड़ाई कलेश झगड़ा, दिमाग के अंदर एंग्जाइटी, वो क्यों होती है? क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल के आए हैं जिसके दिमाग के अंदर चीजें चली हुई थी। राहु क्या है? फियर है। कौन सा फियर? अनरियल फियर। जो चीज है ही नहीं, उसका डर। हम सो रहे हैं, हमने गेट लगाया, कुंडी लगा दी, फिर भी हमें महसूस होता है कि कोई ना कोई है। पर्दे हिलेंगे या कोई आवाज आएगी, आपको ऐसा महसूस होगा। तो चंद्रमा राहु। राहु क्या है? राहु एक प्रकार से जब हम देखें कि वो नेगेटिव एनर्जी भी है। राहु नेगेटिव एनर्जी भी। तो जब मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु हैं, या बच्चे की कुंडली में चंद्रमा और राहु हैं, तो आपको एक चयनात्मक, एक मतलब कि एक अच्छी सोसाइटी देखनी पड़ेगी। एक आसपास का माहौल अच्छा देखना पड़ेगा। राहु भूख है। राहु के साथ कोई ग्रह बैठेगा तो उसकी भूख होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और राहु हैं, तो वो क्या करे? वो वहां जाकर बैठे जहां पर
अच्छी बातें हों, कीर्तन चले हुए हों, कथा चली हुई हो, तो वहां पे जाए, अच्छी एनर्जी, अच्छी चीजें अपने अंदर अब्जॉर्व करें। टीवी पर भी, यूट्यूब पर भी, या अपने फेसबुक पर भी ऐसी चीजों को देखें जो से पॉजिटिव चीजें उसको दे रही है। राहु ग्रुप है। राहु और केतु जो है ना, राहु और केतु की अलग अलग भक्ति है, कि राहु के लिए आपने किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए राहु को कंट्रोल करने के लिए, और केतु को कंट्रोल करने के लिए कैसी भक्ति करनी चाहिए। राहु परिक्रमा है। राहु का आपको मैं बताता हूँ रेमेडी सबसे बेस्ट। यदि किसी लगता है कि आपको कि आपका राहु परेशान कर रहा है, राहु परेशान कैसे करेगा? वो गोचर की बातें आगे, राहु के अंतर्दशा आती है, गोचर आता है। मान लीजिए गुरु के ऊपर राहु का गोचर आया हुआ है, तो राहु को अपने आपको परेशान करे, राहु की रेमेडी क्या है? चाहे राहु आपको अंतर्दशा हो, पत अंतर्दशा में राहु हो, या गोचर में राहु हो, राहु क्या करता है? राहु घुमाता है। राहु क्या करता है? घुमाता है व्यक्ति को। तो आप क्या करें, किसी भी तीर्थ धाम पे जाएं, किसी भी तीर्थ धाम पे जाएं, वहां पर उस तीर्थ धाम की परिक्रमा करके आए। जैसे वृंदावन है, वृंदावन में 84 को जो वो जो है ना, परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, वो परिक्रमा करके आए, अब आपका राहु बैलेंस हो जाएगा। या फिर आप वृंदावन नहीं जा सकते, कोई आसपास मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, भैरव का मंदिर है, उसकी आप 108 बार परिक्रमा करें, तो आपका राहु बैलेंस हो जाएगा। और राहु डर है। आपके अंदर किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं सीख सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, या सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगी। मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? मुझसे पहले बहुत सारे लोग उस मार्केट के अंदर बैठे हैं, क्या मैं वो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? ठीक है ना? तो यही सबसे बड़ा नेगेटिव जो इफेक्ट है वो राहु का है, डर, भय। राहु की जो पॉजिटिव जो एट्रीब्यूट है वो क्या है कि मुझे इससे अच्छा करना है, मुझे और बड़ा करना है, मेरे से पहले जो मार्केट में बैठे हुए मुझे उनसे भी अच्छा करना है। वो राहु की पॉजिटिव एक्टिविटी है। अब बड़ा सोचे, अच्छा सोचे, नेगेटिव ना सोचे, फिर देखना राहु को कितना ऊंचाई तक लेके जाता है। जिस दिन आपके मन के अंदर भय आ गया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, कहीं मुझे परेशानी ना हो जाए, मेरा काम ना चले, कोई कस्टमर ना आए, पहले से मेरे से बड़े बड़े बैठे हैं, तो आप समझिए आपका राहु क्या कर रहा है? आपको नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है जी? तो आप अच्छे विचारों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी संगति में रहें। राहु ग्रुप है। राहु क्या ग्रुप है? केतु क्या 1/1 है। तो क्या करना आपने? आप राहु को बैलेंस करने के लिए, उस ठीक करने के लिए आप कोई कीर्तन सुने, कोई कथा सुने। ठीक है? और राहु की जो भक्ति है ना, राहु क्या दिखावा है। आजकल आपने देखा होगा ना कि वृंदावन में भी या कहीं आसपास राधे 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 कृष्णा 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 करते हैं ना सभी, हाथ में माला लेके घूमते हैं। वो राहु की भक्ति है, वो दिखा रहे हैं, वो दिख रहा है। केतु क्या कहता है? केतु दिखावा नहीं है। केतु कहता है कि एकांत में बैठिए, हाथ में माला लीजिए और मंत्र जाप करिए। केतु की भक्ति एकांत में बैठकर, ना किसी को दिखावा करना ना किसी को दिखानी है। मंत्र जाप करिए, तो केतु आपका बैलेंस हो जाएगा और आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। राहु कहते हैं कि आप ग्रुप में रहिए, अब दिखे लोगों को भाई ये कुछ कर रहा है ये। हाँ जी, म्यूट कर दो आप सबको। ठीक ठीक है ना? तो राहु ग्रुप में, ग्रुप में रहने, जब भी राहु की अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, या गुरु के ऊपर राहु का गोचर हो, तो क्या करना आपने? आप कीर्तन सुनिए, आप यूट्यूब के माध्यम से कथा सुनिए, कथा और अच्छे अच्छे विचार सुनिए, मोटिवेट विचार सुनिए। आप किसी तीर्थ स्थान की
परिक्रमा करिए, बाहर नहीं जा सकते, कोई मंदिर है आपके आसपास, उनकी 108 परिक्रमा करिए। ठीक है। और केतु क्या कहता है, केतु की जब अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, क्या करना आपने, आपने माला लेके एकांत में बैठ के मंत्र जाप करना है, कोई मंत्र जाप कर सकते हैं जब भी। अब आज के बंद करते हैं, वही कल करवाएंगे। केतु, आप ये चेक करना, आप ये चेक करना, जब भी केतु की अंतर्दशा होगी या प्रत्यंतर दशा होगी, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं, ये मत कहना कि बीच में क्या आ गया। जब भी केतु की अंतर्दशा होगी या प्रत्यंतर दशा होगी, आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की मुक्ति होगी। या तो आपके परिवार में कोई बच्चा आएगा, क्योंकि जब बच्चा है वो कंसीव है, गर्भ के अंदर है, वो बंधन में जुड़ बंधा हुआ है, वो लटका हुआ है अंदर, ठीक है। जो बाहर है वो मुक्ति हो जाएगी उसकी। केतु की अंतर्दशा में या तो आपके परिवार में कोई बच्चा होगा, या फिर परिवार में से कोई ना कोई, कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी, वो मतलब कि मुक्त हो जाएगा। या आप जब जब आप चेक कर लेना, जब जब आपके जीवन में केतु की अंतर्दशा आई है या प्रत्यंतर दशा आई है, उस समय आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपसे मुक्त हुआ है, या कोई मित्र है, कोई दोस्त है, वो आपसे छूट जाएगा। आपकी फ्रेंडशिप, आपकी मित्रता टूट जाएगी, आपका रिलेशन किसी से टूट जाएगा। वो आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई और रिलेटिव हो सकता है, या फ्रेंड हो सकता है। या फिर आपके परिवार में कोई ना कोई बच्चा जन्म लेगा, ठीक है। या फिर कोई ना कोई आपके परिवार से मतलब कि वो अपने इस यात्रा को पूरा करके चला जाएगा। ये आप टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कल को हम करेंगे आगे फिर चंद्रमा के जो बाकी जो रहते हैं। सर एक कुंडली दूं आप एजुकेशन वाली? अभी नहीं, आज तो भी टाइम हो चुका है ना, ओके। कल कर लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन की तो पता हाँ चल अभी जाएगा फिर। तो अपने तो कोई दिक्कत नहीं कुंडली से, लेकिन किसी का टाइम अलग अलग टाइम है सभी का, तो कहीं ना कहीं, ओके। ठीक है ना। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो आपने युति ये बताया बीएनएन के हिसाब से, एक तो 212 बताया, एक 159, तो वन अगर राशि हम्म 159 अगर हम्म। वो उसकी राशि में भी हो तो भी क्या वो मैटर करता है, कंजंक्शन माना जाता है बीएनएन के हिसाब से? राशि यदि यदि राशि परिवर्तन है तब। परिवर्तन जैसे अगर बुध चंद्रमा की राशि में है तो उसको हम बुध चंद्रमा की युति नहीं मानेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बस मानेंगे। 159 और 212 में ही मान, मतलब 159 212। हाँ जी, वो मानेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि चंद्रमा बुध की राशि में हो और बुध चंद्रमा की राशि में हो, वो तो तो एक्सचेंज हो गया, उसको कॉम्बिनेशन माने उसको भी। वो तो है, या फिर तो जो एक प्लैनेट एक साथ बैठे हैं वो तो कंजंक्शन है ही। वो कंजक्शन है, सर तो ये किसी प्लेनेट से कोई मैटर टू कितना ट्वेल्व होगी। करता है, 212 159 मतलब किसकी ज्यादा कंजंक्शन मानी जाती है? ज्यादा कंजक्शन काम करती है 159 की, ठीक है। उसके बाद हम्म। सेकंड हाउस की, उसके बाद 7 हाउस की, सामने से बैठा हो, ठीक है। और फिर 30% काम करती है 12 वाले की। तो अभी तो आपने बीएनएन के हिसाब से 159 बताई ना, 7 भी बताई आपने? एक वो मैंने इसलिए नहीं तो बताई जब, आपको, आपको 7 अच्छा, इसलिए बताइए क्योंकि ज्यादा पजल हो जाओगे। एकदम कॉम्बिनेशन बात करेंगे ना, जब मतलब कि 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, तो उसको हम जोड़ेंगे, फिर कैसे वो काम करते हैं, वो उसके बाद की बातें हैं। अभी ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ सिंपली, ठीक है ना। और वो साथ में बैठे तब तो है ही कंजंक्शन वो एक तो ही है हाउस। कॉम्बिनेशन, हाँ। वो तो काम करता है, 100% काम करता है। 159 100% काम करता है। और अपने घर ग्रह से सेकंड हाउस में जो ग्रह है, वो 70% काम करता है। ये सर काम ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरा बुध 4th हाउस में, बुध, सॉरी, बुध तो 8th हाउस में, केतु 4th में। तो आपने कॉन्वेंट स्कूल का बोला, तो तब हम्म। तो इतना जमाना भी नहीं था, और हम बहुत ओल्ड दिल्ली में रहते थे, तब भी मैं कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। अच्छी तो बात मैं है। यही अभी थी, हाँ, कि कॉन्वेंट स्कूल में तब गदा गदा कम पढ़ते थे,
तो तब भी कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं, तो ये बात मतलब है। ये नहीं भैया कि जिसका बुध केतु सारे कन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, मतलब कहने हाँ का नहीं, पर मेरे को में मैच करा ये मैच चीज। करे ना, मतलब कहने का भाई अगर वो पढ़ते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि गांव में ही बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव में जन्म ले रखे हैं जिन्होंने, अब उनकी कुंडली में बुध केतु होगा, अब वो तो गांव में पढ़ रहे हैं, मतलब जिसको लगता है भाई मुझे कि ये दिक्कतें आ रही है एजुकेशन लेने में, तो वो कन्वेंट स्कूल में पढ़ सकता है, उसके लिए बढ़िया है। केतु से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े गांव में है, कन्वेंट स्कूल में नहीं है, तब भी अच्छा रहेगा। या फिर केतु से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, तो फिर क्या करें, किसी भी क्वेश्चन को लिख लिख के देखें, उसको वो जल्दी याद हो जाएगा। केतु राइटिंग है, केतु गार्डनिंग है, ठीक है जी। तो जो बचे हुए हैं चंद्रमा के साथ अभी हम सभी को करेंगे। अभी हमने क्या किया है, इससे पहले हमने गुरु को पढ़ा है, शनि को पढ़ा है, बुध को पढ़ा है, अभी चंद्रमा सभी प्लेनेट को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीन चार ग्रह जो इकट्ठे होते हैं, कैसे वो जुड़ते हैं, फिर कौन कौन से उनके कॉम्बिनेशन बनते हैं, उन्हें क्या क्या रिजल्ट आते हैं, कुंडली में आपको बताएंगे, ठीक है जी। आज के इतना काफी है। सर मेरे को रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग भेज दोगे हाँ आप? रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लास्ट वाली जो मिल बैक जाएगी, वाली वीडियो सारी। ये मिल, सभी मिल जाएंगे आपको, लास्ट वाली भी, ये भी, ठीक है जी। चलिए। थैंक यू सो मच।